बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई किसी इंसान और संस्था विशेष से कभी नहीं थी। उनकी लड़ाई छुआछूत से थी, मनुवादी मानसिकता से थी और उसकी आड़ में हो रहे दलितों के उत्पीड़न से थी। इस्लाम और सिखों पर भी बाबा साहेब के विचार हमेशा से चर्चा में रहे। आजादी के बाद उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, लेकिन कांग्रेसियों ने कभी उन्हें अपनाया ही नहीं। कई मुद्दों पर बाबा साहेब के साथ उनके मतभेद रहे और यही कारण रहा कि उनकी मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें सम्मान नहीं दिया। बाद के वर्षों में जब सत्ता बदली तो उन्हें भारत रत्न मिला और जब दलितों ने हुंकार भरी तो देश के हर हिस्से में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई और उन्हें समर्पित करते हुए पार्क और संग्रहालय बनाए गए। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत में बने बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित उन स्मारक और संग्रहालयों के बारे में बताऊंगी जहां हर दिन हजारों लोग पहुंचते हैं और एक बार आपको वहां जरूर जाना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप इन संग्रहालयों में गए हैं या नहीं, और गए हैं तो किस में गए हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला स्मारक है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, जो नई दिल्ली के अलीपुर में स्थित है। बाबा साहेब ने जब कानून मंत्री के तौर पर 1991 में हिंदू कोड बिल को लेकर प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट में उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो दिल्ली के अलीपुर में अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर के साथ शांति से रहने लगे थे। वहां रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म पर किताब लिखी। इस दौरान बाबा साहेब भले ही कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय जरूर थे। 4 दिसंबर 1956 को तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। 16 दिसंबर को एक धर्म परिवर्तन समारोह में वो मुंबई जाने वाले थे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को ही उनका मृत शरीर उनके 26 अलीपुर रोड वाले घर पर मिला था। इस स्थान को उनकी मृत्यु के बाद उनके स्मारक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे महापरिनिर्वाण भूमि भी कहा जाता है। 2 एकड़ में फैले डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक को संविधान की किताब की तरह डिजाइन किया गया है। म्यूजिकल फाउंटेन्स, सारनाथ के अशोक स्तंभ की हूबहू कॉपी, बाबा साहेब अम्बेडकर की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा यहाँ की विशेषता है, जो बताती है कि बाबा साहेब के जीवन में बौद्ध धर्म का क्या महत्व है। ये 2 मंजिला इमारत बाबा साहेब के कई योगदानों का संग्रहालय है, जहां संविधान निर्माण से लेकर उनके ध्यान करने तक के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है। यहां आप सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक जा सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ सोमवार के दिन ये बंद रहता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर संग्रहालय एवं स्मारक, पुणे। बाबा साहेब का जन्म भले ही मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र से उनका कनेक्शन काफी गहरा रहा। बचपन से ही उन्होंने अस्पृश्यता और भेदभाव को करीब से देखा। इस संग्रहालय में बाबा साहेब के बचपन की यादों और उनके संघर्षों को भी संग्रहित किया गया है। यह संग्रहालय पुणे के सेनापति बापट रोड पर मौजूद है। 26 जनवरी 1956 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका उद्घाटन किया था। हर रोज यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लखनऊ में स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क, दरअसल बाबा साहेब के सम्मान में यूपी की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया, जिसका नाम बदलकर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कर दिया गया। ये पार्क लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है, जो कि एक सार्वजनिक पार्क है। इसका क्षेत्रफल 108 एकड़ है और इसे 14 अप्रैल 2008 को खोला गया था। इस स्मारक में पहले दलित शिक्षक और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, दलित संत नारायण गुरु, आदिवासियों के मसीहा बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और माननीय कांशीराम के जीवन और स्मृतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस स्मारक को BSP सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बनाया था। यहाँ 124 विशाल हाथी की मूर्तियां भी मौजूद हैं और ये साल भर खुला रहता है। चैत्य भूमि डॉक्टर अंबेडकर स्मारक। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब के देहांत के बाद उनका पार्थिव शरीर महाराष्ट्र लेके आया गया और यहीं दादर में मौजूद चैत्य भूमि पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ बाबा साहेब की समाधि स्थल ही है।
जो कि बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सम्मानित जगह कहलाती है। बौद्ध धर्म के प्रति बाबा साहेब का झुकाव आपको चैत्य भूमि बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ बौद्ध रीति रिवाजों से बाबा साहेब का अंतिम संस्कार हुआ था। अम्बेडकर के दाह संस्कार के पहले उनके 20 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये दीक्षा उन्हें भदंत आनंद कौशल्यानंद ने दी थी। चैत्य भूमि का उद्घाटन बाबा साहेब अम्बेडकर की बहू मीराबाई और यशवंत राव अम्बेडकर ने किया था। यहाँ आज भी बाबा साहेब की अस्थियां रखी गई हैं। आज भी बाबा साहेब के पुण्यतिथि के दिन यहाँ लाखों लोग पहुंचते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप इन जगहों में से कहां गए हैं ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।